हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। काफ़ी सारे लोग आते हैं, देख के जाते हैं, बट दे डोंट सब्सक्राइब इट। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कैन सब्सक्राइब इट एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब। तो चलिए देखते हैं ऐसे आज के कौन से स्टॉक्स में लेकर आया हूँ, बट इफ़ यू कैन सब्सक्राइब आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। तो चलिए, सबसे पहला जो स्टॉक्स है उसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज़। ये बाय द वे साबुन की कंपनी नहीं है, ओके। ये मैं सब कुछ हाइड कर देता हूँ। ये होजरीज की कंपनी है, क्लोथिंग वेयर्स बनाती है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और देखिए इसमें चल क्या रहा है फिलहाल में, मंथली टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है। तो एक अच्छा खासा कंसिस्टेंटली एक 2021 अगस्त से लेकर अभी 2000 मतलब 3 साल होते आए, एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड हमको मार्केट में देखने के लिए मिला। फिर एक राइज था, उसके बाद एक फिर से डाउन ट्रेंड। और वो डाउन ट्रेंड था कहाँ, फिर से जो नीचे की तरफ पुल बैक हमको देखने के लिए मिला। तो यू कैन सी उसके आसपास ही जो प्रीवियस जो सपोर्ट्स बने हैं ना, वही जाके अभी फ़िलहाल में सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखो अच्छे से देखो, मैंने जहाँ पे कर्सर रखा है, एक यहाँ पे थोड़ा सा इसके नीचे गया था डेफिनेटली, एक सपोर्ट, फिर यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा। सो दिस वेयर द मेनी सपोर्ट्स दैट इट वाज हैविंग, ओके। तो अच्छा, इसका मतलब है कि बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है और हमको एक अच्छी खासी अप रैली अभी आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। एंड लुक एट द वॉल्यूम, मंथली वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, और अभी जो मई चल रहा है 30 डेज़ के मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। आरएसआई की मंथली टाइम फ्रेम पे बात करें, 24 जोन यानी 40-60 पे अटका हुआ है। हम जो आरएसआई फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं, जहाँ पे 60 अबाउ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम, और 40-60 24 जोन। एडीएक्स की बात करें तो एडीएक्स भी 20 के नीचे है, तो स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। और डीएमआई देखो किस तरीके से क्रिस क्रॉस चल रहे हैं। तो ये सारा का सारा हमने जो प्राइस पैटर्न की एनालिसिस की है मंथली टाइम फ्रेम पे। हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो वीकली या फिर डेली को देख के करते हैं। तो चलिए उसमें क्या चल रहा है इसको भी मैं हाइड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो सपोर्ट था, जो ग्रीन कलर से मार्क किया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। और उसी की वजह से यू कैन सी मल्टीपल टाइम, एक बार, दो बार, ओके, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये पांचवी बार, और ये फिर से यहीं से उसको पुल बैक राइज करते हुए हमको देखने के लिए मिला। देखो किस तरीके से नीचे गया था, राइज हुआ, फिर से वहाँ पे आके सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ ऊपर ट्रैजेक्टरी में भागने लगा। तो अभी इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जोन है जहाँ पे हमको इसको बाय करना है, वो रहेगा इस कैंडल के हाई यानी 17-18 को। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 61% पे देखो किस तरीके से, मैं हमेशा कहता हूँ फिबोनाची के जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो 61% पे सपोर्ट लेके राइज कर दिया है। तो हम टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वेल इन अवर फेवर, हमारे साइड में ज़्यादा मार्केट हो और ना ही कि ट्रेंड ट्रिगर हो जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस मिल जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। तो हमने क्या कंसीडर किया है 17-18 ये जब भी क्रॉस करेगा दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। वीकली पे देखो किस तरीके से कैंडल्स बने हुए हैं और वीकली पे ऑलरेडी अबाउ 60 जा चुका है। डेली पे आते हैं, डेली पे भी देखिए अबाउ 60 है। एडीएक्स देखो डेली पे किस तरीके से ऊपर राइज कर रहा है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे हमको उतनी हेल्प नहीं मिल रही थी जितना कि वीकली और डेली पे। तो ये कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है। अभी इसका जो बाइंग जोन रहेगा वो 17-18, हम इसको जब क्रॉस करेगा देन वी विल बाय। तो आप इसको क्या करो, आप अपने इसको अलर्ट में डाल दो, वेन एवर इट विल क्रॉस 17-18 एट दैट टाइम यू कैन बाय, और अच्छी तरीके से होल्ड कर के रखो, बिकॉज दिस स्टॉक हैज़ टच द बॉटम एकदम मतलब 3 साल के बॉटम को टच करके फिर से राइज कर रहा है। तो इसके काफ़ी दूर तक ये जाएगा। कैश में ही बाय करना है हमको, और ये कैश में भी ही अवेलेबल है। तो आज के जितने भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं ना, सारे के सारे कैश में, तो काफ़ी ज़्यादा आप होल्डिंग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो काफ़ी देर तक। ये ऐसे वाले स्टॉक है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक दैट आई वांट टू रिकमेंड इज फ्रॉम द मेटल सेक्टर, बालकृष्णा IND। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखो
क्या चल रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे एक क्रिस क्रॉस इतना स्ट्रेट राइज होने के बाद क्रिस क्रॉस चल रहा था यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, और एक अच्छा बॉटम, एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये, अगर आप कंसोलिडेशन देखो यहाँ पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन था, फिर धीरे से इसने अच्छा खासा जो प्रीवियस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था वही जाके चेंज इन पोलैरिटी करके राइज करना शुरू कर दिया। और आरएसआई देखो मंथली पे जस्ट अभी इसने अबाउ 60 क्रॉस किया है, और एडीएक्स देखो राइज कर रहा है विद पॉजिटिव ईडीएमआई। मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज गुड, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखो आरएसआई इज अबाउ 60, एडीएक्स इज, देखो एडीएक्स किस तरीके से फॉल हो रहा था इतना देर तक, और पूरा का पूरा एडीएक्स जो फॉल हो रहा था यहाँ तक वो अब राइज करते हुए देखो किस तरीके से ऊपर में पॉजिटिव डीएमआई के साथ राइज कर रहा है। ये पॉजिटिव डीएमआई, तो ये इसके साथ राइज कर रहा है। पॉजिटिव डीएमआई अप ट्रेंड को डिनोट करती है, और ऑरेंज कलर की लाइन इसको नेगेटिव डीएमआई कहते हैं, वो डाउन ट्रेंड को। तो अप ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और वॉल्यूम देखो इतने सारी वॉल्यूम के बड़े बड़े बार्स आपको कंटिन्यूसली दिख रहे हैं। इसका मतलब इसमें काफ़ी देर से बिग बाइंग चल रही है, साइलेंट बाइंग जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉजेस क्रिएट करके, तो ये काफ़ी ज़्यादा लाउड मूव देने वाला है आने वाले समय में। तो सारी की सारी चीज़ें देखो कि प्राइस पैटर्न ऑलरेडी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट दे चुका है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये ब्रेकआउट रहा है, ये वॉल्यूम रहा काफ़ी ज़्यादा हाई। आरएसआई इज अबाउ 60, ओके, एंड द एडीएक्स इज राइजिंग विच यू ऑलरेडी सॉ। तो सारी चीज़ें बता रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट देगा, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से बाय करके रखो, एंड यू विल सी द मैजिक दैट इट विल गिव यू। डेली पे भी आते हैं, डेली पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो गैप अप हुआ है, इसका मतलब समवन मार्केट क्लोज होने के बाद किसी ने बहुत बड़ी बाइंग की है, एंड दैट इज़ द रीज़न इतनी बड़ी गैप अप यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में चल रहा है, तीनों आरएसआई अबाउ 60 है, दैट इज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑल टाइम हाई के नज़दीक चल रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने 5 चीज़ें आपको गिनी, ऑल टाइम हाई आरएसआई तीनों टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 है, एडीएक्स इज राइजिंग, प्राइस पैटर्न इज देयर, वॉल्यूम इज देयर, रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, सो ऑल दिस 5 थिंग्स, दैट्स व्हाई बालकृष्ण आईएनडी इज सो मच पॉजिटिव टू बाय राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे ये, और बाय द वे बालकृष्ण आई थिंक फ्यूचर में भी अवेलेबल है, इफ़ आई एम राइट, या फ्यूचर में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको लॉन्ग करना चाहते हो तो यू कैन गो हैड। सेकंड वन इज स्टोक क्राफ्ट लिमिटेड, ये वाला। अभी इसको हाइड करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 स्टॉक जो मैंने बताया, लक्स और ये वाला स्टोक क्राफ्ट, ये बाइंग के लिए कैश में बहुत ज़्यादा अच्छा है और अच्छी खासी रिटर्न देगा। आपको बस करना है बाय करके रख दो और लॉन्ग पोजीशन तक वो होल्ड करो, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखो इसके मंथली टाइम फ्रेम कंटिन्यूसली फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 से फॉल हो रहा। अभी जो यहाँ पे बॉटम बना था उसको फिर से रीटेस्ट किया गया और अभी राइज करने के लिए चालू हो चुका है। ओके, आरएसआई चौपी जोन में है, एडीएक्स 20 के नीचे मंथली टाइम फ्रेम से अभी हमको कुछ हेल्प नहीं मिल रही है। लेकिन वीकली पे आते हैं, वीकली पे क्या चल रहा है, वीकली यहाँ पे अगर देखिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये सारे के सारे इस तरीके से मेरा को चार्ट दिखता है, फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स है ये। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि रेड कलर से जो क्लस्टर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ये भी डिलीट कर दिया, सो दैट यू विल गेट टू सी द क्लियर चार्ट। तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है ना, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी सालों से इसको फॉलो करते जा रहा है और ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का काम कर रही है, एक बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार। ओके, तो इसको कहते हैं 3 ड्राइव्स। आप यहाँ पे 3 ड्राइव्स देख सकते हो। इसको चलो मैं आपको सिखाने के पर्सपेक्टिव से भी बताता हूँ। एक ड्राइव जनरली ऐसा देखा गया है, ये दूसरा ड्राइव और ये तीसरा सबसे छोटा ड्राइव। ओके, जनरली ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी जनरली ऐसा देखा गया है बहुत बार कि 3 ड्राइव्स होने के बाद ना कोई भी स्टॉक्स हो वो राइज करना शुरू कर देता है, एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे मैंने आपको 3 ड्राइव्स दिखाया है। और यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट क्लोज टू द ब्रेकआउट चल रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो किस तरीके से दिस वाज अ वेरी वाइटल एंड इम्पोर्टेंट जोन फॉर स्टोक क्राफ्ट। यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो 3 बार सपोर्ट यहाँ पे लेने के बाद इतनी बड़ी हमको इस वीक पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक्स। और लुक एट द वॉल्यूम,
मैं हमेशा वॉल्यूम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, मैं कभी अगर समय मिले तो अच्छे से समझाऊंगा कि लाइक मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है किसी भी इसका। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, मोमेंटम इज़ अबाउट टू क्रॉस लाइक 60, क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन जब कभी होगा और ज़्यादा तेज़ी से। और देखो एडीएक्स इस तरीके से फॉल हो रहा था इतना सालों से, एडीएक्स फॉल होके अभी देखो इसने टर्न मार चुका है, यहाँ पे ऊपर राइज कर रहा है। ओके, तो डेली पे आते हैं। डेली पे क्या चल रहा है? डेली पे देखो इतना बड़ा वॉल्यूम, डू यू थिंक लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे और मेरे जैसे ट्रेडर बाय करते हैं? कभी नहीं। इतना बड़ा वॉल्यूम तभी आता है मार्केट में, दैट मीन्स समबडी, एंड दैट समबडी इज नथिंग बट अ बिग फिश इज इंटरेस्टेड इन द मार्केट, एंड दैट इज द रीजन यू आर सीइंग सच ए लाउड मूव। यहाँ पे ब्रेकआउट, जो ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस चल रहा था वो ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आया है, आरएसआई वेंट अबाउ 60। और देखो एडीएक्स, यहाँ पे एडीएक्स देखो किस तरीके से गिर के नीचे राइज करते हुए और डीएमआई 20 के ऊपर जा चुका है। सो एवरीथिंग इज सो मच बुलिश एंड मोमेंटम। सो दिस इज अनदर स्टॉक्स दैट आई रिक्वेस्ट यू टू बाय इट, एंड यू विल सी द मैजिक दैट इट विल गिव यू। ऑलरेडी ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन एंड यू शुड बाय दिस स्टोक्राफ्ट। बिलीव मी, इट विल गिव यू वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। आपको बस करना है, बाय करके छोड़ देना है। अब छोड़ना है यानी कि ज़िंदगी भर के लिए नहीं, लेकिन अच्छा खासा जब तक आपको ये इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है ये भी बताता हूँ। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ये वाला रहेगा 740। तो 500 600 तक आप बिल्कुल भी इसको होल्ड करके रखो, बिल्कुल सेल करने की घाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। ओके, सो आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर जिसका नाम है ओरिएंट बेल। ओरिएंट बेल भी उसी तरीके का स्टॉक है। मैंने आज जितना इसके स्टॉक्स इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे ही दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अभी अभी ताज़ा गरम गरम इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट यानी इंडिकेशन दी है ब्रेकआउट करने की। देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस चल रहा था और अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और यहीं पे सपोर्ट ले रहा है? मार्केट में कुछ भी ऐसा कोइंसिडेंस नाम की चीज़ नहीं होती। हमारे ब्रेन में जो भी एक्टिविटी चलती है वो कैंडलस्टिक्स में इम्प्रिंट होती है, उसको साइकोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे कैंडलस्टिक्स के माध्यम से हमको दिखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे देखो चेंज इन पोलैरिटी का एक द बेस्ट उदाहरण मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर सिखाता हूँ तो ये मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि चेंज इन पोलैरिटी का इतने सालों 2017 के बाद, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि 2024 के बाद यानी मतलब 7 साल के बाद यहीं पर आके सपोर्ट लिया उसने? मेरे को और कुछ नहीं देखना है, 7 साल के बाद इतना बड़ा रेजिस्टेंस और यहाँ पे आके सपोर्ट, वहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल्स मंथली टाइम फ्रेम पे बनना फर्स्ट टाइम। यहाँ पे देखो ये जो कैंडल स्टिक्स आपको दिख रही है ये हैमर बन चुका है, हैमर के बाद इसने अच्छा खासा ग्रीन कलर की कैंडल यानी कन्फर्मेशन भी मिल चुकी है। और देखो आरएसआई जो फॉल हो रहा था 640 के नीचे था, वो 40 को सपोर्ट की तरह यहाँ पे लेगा और ऑलरेडी 40 को क्रॉस कर चुका है। ओके, वीकली पे आते हैं। वीकली पे क्या चल रहा है? तो वीकली पे देखो वॉल्यूम ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखो दिस वन, सो देर इज अ साइलेंट बाइंग विच इज हैपनिंग आउट हियर। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 40 पे रेंज शिफ्ट होके, इसको कहते हैं रेंज शिफ्ट, 40 पे सपोर्ट लिया और फिर राइज करना चालू कर दिया। 40 पे वीकली पे रेंज शिफ्ट भी हो चुका है। डेली पे आते हैं। डेली पे देखो यहाँ पे 60, यहाँ पे देखो यहाँ पे 60 जस्ट क्रॉस किया उसने, 60.02 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम स्ट्रांग होते जा रहा है, एंड दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक दैट आई वांट टू सजेस्ट यू टू बाय इट। Okay, and hold this strong for a very long period of time. Like if you have a good amount of capital, then put it and hold it for a long period of time. और ट्रेलिंग मंथली इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेल कर सकते हो, और नहीं तो फिर वीकली तो है ही। सो दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक। लाइक आज के जो स्टॉक्स है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। जितने स्टॉक सिंपल होते हैं ना उतना ही ज़्यादा उसके पैसे बनाने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा बहुत हैप्पीनेस मिलता है ना मुझे, लाइक चार्ट इतने अच्छे देखकर। अब आते हैं एस्ट्रल के ऊपर। इसका मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई अबव 60 है, वीकली पे भी आरएसआई अबव 60 है, डेली पे आरएसआई 60 नहीं है। इतना बड़ा लाउड मूव हमको एक दिन में देखने के लिए मिला। अभी आप देखो कि जब आरएसआई ना राइज करता है तो यहाँ पे देखो एक दिन के बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आरएसआई का देखो छोटा था, लेकिन एक दिन में इतना बड़ा डिस्टेंस आरएसआई ने कवर किया। इसका मतलब यहाँ पे इसको कहते हैं लाउड मूव ऑफ द आरएसआई। और
ADX देखो राइज हो रहा था, फिर फ्लैट हो चुका और DMI उसको क्रॉस कर चुका है। अब मैं कैंडल स्टिक्स को दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। और इसको अनहाइड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस था ना, इसको मैंने कुछ दिनों पहले शेयर किया था क्योंकि 60 को ब्रेकआउट किया था, और यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखें 5 से 6% राइज हमको देखने के लिए मिलता है, या 6% की। और यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स बनी है ना, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, ये स्पिनिंग टॉप का कॉम्बिनेशन है और शूटिंग स्टार का, और गैप डाउन हुआ है। ये गैप डाउन मामूली गैप डाउन नहीं है, दैट्स वाई देयर वाज अ लाउड मूव। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ का जो विंडो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई है कम समय में। RSI 60 को ब्रेकआउट कर चुका है। अब आते हैं और एक 40 पे RSI सॉरी अवरली पे RSI 40 के नीचे जा चुका है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेटर। यहाँ पे देखो, अगर किसी ने स्टॉप लॉस यहाँ पे फॉलो नहीं किया रहेगा, उसका अकाउंट पूरा का पूरा किल हो गया रहेगा। ओके, सो दिस इज द अनदर स्टॉक दैट आई वांट टू बाय इट एंड कंफर्म कि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। और इस तीनों कैंडल स्टिक्स का पैटर्न अगर देखें तो इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। शूटिंग स्टार के बाद यहाँ पे हमको इवनिंग स्टार मिला है। वॉल्यूम देखो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बिक वाली हुई है, 60 ब्रेक हो चुका है, एंड दिस इज द, और एक नेचर है मार्केट का, जब मार्केट जब गिरता है काफ़ी स्पीड से नीचे गिरता है, लेकिन राइज करना है तो स्टेप वाइज जाएगा। तो दिस इज द राइट टाइम टू मेक लॉट्स ऑफ मनी। तो इसके जो सपोर्ट ये कहाँ ले सकता है, 21-23 पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये 61% का बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसे बनाने की, सो गो एंड मेक इट आउट। सो दिस वॉज द सम of the best stocks that I have suggested you, and believe me, I like today's stock. If you can value that, I would really request you to subscribe my channel and help me grow it. Thank you so much for watching Gameros Stocks, and believe me, काफ़ी सारे लोग आते हैं देख के जाते हैं and they don't subscribe. If you can, I would really appreciate. Thank you so much for watching Gameros Stocks and wish you happy trading from Monday. Thank you.